बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो अहम ख़बर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है, उस हेयरिंग के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामान की जो कार्रवाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जितनी भी रिकॉर्ड है, ये जो डिबेट यहाँ पर हुई थी, लेजिस्लेशन, ये कानून जो आपने पास किया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसकी जितनी भी कार्रवाई, इसका जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट से शेयर किया जाए। उसके जवाब में पार्लियामेंट ने बड़ा अपने रेजिस्ट किया और ख्वाजा आसिफ की एक बड़ी तकरीर है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी जज साहिबान को। अब सुप्रीम कोर्ट का ये डिमांड करना रिकॉर्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, क्या ये कानूनी या आइनी तौर पर दुरुस्त अमल है? ये वो सवाल है जिसको मैं एड्रेस करूँगा इस वीलॉग में। और ख्वाजा आसिफ का पहले जो रिस्पॉन्स है वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने बोला जी कि सियासी इख्तलाफ होना फितरी बात है। हमारे हमसाए में जो अदारा है वहाँ 15 आदमी आपस में लड़े, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 15 जजेस जो हैं, 15 आदमी जो आपस में लड़े। हमें कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें। ये टेस्ट केस है, वो पहले ख़ुद मुज़ाकरात करें, पहले अपने घर के अंदर पंचायत करें, इसके बाद हमें हिदायत दें। हिदायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इनके फ़राइज़ हैं। इनके फ़राइज़ में कहीं नहीं लिखा पंचायत लगवाएं। हमें अपने इदारे का दिफ़ा करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म की गर्दन लेने का रिवाज ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इदारे की इज़्ज़त वक़ार के लिए हमें जंग लड़नी पड़ेगी। एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरी उन्होंने जो बात की वो ये है कि हमसाए में जो इदारा है, इसने हमसे तारीख़ की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं कि वो प्रोसीडिंग्स दे दें, सारा रिकॉर्ड दे दें कि डिबेट क्या हुई थी, किसने क्या कहा था, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर। इन्हें ज़रूर दें जितने दिन की मांगते हैं, इनको दें कि क्या हमें कार्रवाई मिल सकती है जिसमें 3-2 का फ़ैसला करवाया गया। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड तो इनको दे दें, क्या हमें वो कार्रवाई मिल सकती है जिसमें 3-2 का फ़ैसला करवाया गया। मेरी गुजारिश है कि आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें, हमें भी वो कार्रवाई दें। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं के स्पीकर को कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को आप लिखें, चीफ जस्टिस को लिखें कि जो आप लोगों के वहाँ 3-2 4-3 वाला मामला है, उसमें जो इजलास की डिस्कशन है, वो जब 7 का बेंच था और आपस में बैठे हुए जो गुफ्तगू जज साहिबान की हुई थी या कमेटी रूम में बैठे हुए जो गुफ्तगू हुई थी, हमें भी उस कार्रवाई का रिकॉर्ड प्रोवाइड करें पार्लियामेंट को। ये हमारा हक है, हमें भी हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं। 1,68,000 तनख्वाह है हमारी, इनसे भी तनख्वाह पूछे, ये जजेस को कह रहे हैं। 7 पेंशन है, प्लॉट है, फ़ोन, गाड़ी, ये सारा उन्होंने जजेस को सुना दिया। अच्छा, कुछ तो इसमें सियासी बातें हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली ये वीलॉग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड डिबेट का वो बिल पास करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट को मुहैया किया जाए, किस हद तक ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर आऊँ, मैं आपको ये भी याद करा दूँ कि इससे पहले इट वाज़ द स्पीकर नेशनल असम्बली जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कुछ तशवीश का इजहार किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो आए हैं पिछले कुछ अरसे से, उससे पार्लियामेंट में और मेंबरान पार्लियामेंट में कुछ तशवीश की लहर दौड़ रही है और वो कुछ मुतनाज़िया हैं और कुछ वजाहत तलब की थी। तो वो जो ख़त लिखा था, आज प्रोसीडिंग में एक तरह से उसका जवाब आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से रिकॉर्ड सारा जो है कार्रवाई जो है वो तलब कर ली। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि सिचुएशन है क्या कानूनी तौर पर। सिचुएशन ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा है कि जी आप हमें रिकॉर्ड दे दें उस डिबेट का, जो भी डिबेट हुई थी पार्लियामेंट पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से उसका रिकॉर्ड तलब नहीं कर सकती है। सिमिलरली जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया जाए, इजलास में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या कार्रवाई हुई थी, वो आर्ग्यूमेंट भी दुरुस्त नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से कर सकती है तलब रिकॉर्ड, क्योंकि व्हाट हैपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इज स्ट्रिक्टली द बिजनेस ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस। और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के पास कानूनी आइनी तौर पर ये इख्तियार या अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करे, मुदाखलत करे। ना तो कोई कोर्ट कर सकता है, ना उसको करनी चाहिए। इसके ऊपर आर्टिकल 66 है, बहुत क्लियर है। और जो अदालत में हो रहा है, किसी पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कि जजेस के कॉन्डक्ट और उनके फ़ैसलों पर असरअंदाज हों और कार्रवाई का रिकॉर्ड मंगवाएं। ये आर्टिकल 67 और 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि आर्टिकल 66 आइन का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है सुप्रीमेसी, सॉवरेनिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 67 और 68
तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। ये आइनी तौर पर सिचुएशन है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से इन तीनों प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी में कुछ डिमांड्स की जा रही हैं। और अगर मैं तारीख़ी एतबार से आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे आइन के अंदर ये जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये दुनिया के तकरीबन हर महज़ब मुल्क में जहाँ पे जमहूरियत आइन है ये बात होती है। मैं आपको एक बड़ा मशहूर केस है जो तारीख़ में अक्सर इसका हवाला दिया जाता है वो बता देता हूँ। स्टॉकडेल वर्सेस हैंसेट 1839 का केस है। हुआ यह था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ पब्लिकेशन हुई थी। उस पब्लिकेशन को किसी शख्स ने चैलेंज कर दिया था अदालत में। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स था उनका अदालत में आर्ग्यूमेंट ये था कि ये पब्लिकेशन जो थी ये जो कुछ भी पब्लिश हुआ है शाया हुआ है दिस वाज स्ट्रिक्टली फॉर द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वहाँ के ये सिर्फ उनके लिए इशाअत हुई थी, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए तो हुई नहीं थी। तो जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए प्रिंटिंग हो रही है या पब्लिकेशन हो रही है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता बिकॉज़ वो पार्लियामेंट का बिज़नेस है और वो कॉन्फिडेंशियल है और उसके अंदर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती है। उस चीज़ को चैलेंज किया था पार्लियामेंट ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, ये कोर्ट के अंदर क्वेश्चन था कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स का आर्ग्यूमेंट था। इसके ऊपर अदालत ने ये फ़ैसला दे दिया था उस टाइम पे कि जी ऐसी बात नहीं है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जिस रिपोर्ट इस केस का मैंने आपको नाम बताया ना, स्टॉकडेल वर्सेस हैंसेड, असल में ये हैंसेड जो है ये बंदे का नाम था थॉमस हैंसेड। ये फर्स्ट ऑफिशियल प्रिंटर था ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला ऑफिशियल प्रिंटर था, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कुछ भी पब्लिश कराना होता था, पब्लिकेशंस उनकी होती थी, प्रिंटिंग प्रेस का जो काम होता था वो इसके थ्रू कराते थे। तो इसने वो छापा था, तो थॉमस हैंसेड इसका नाम था। तो जब अदालत ने फैसला दिया कि कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, कोर्ट उसमें मुदाखलत या इंटरफेयर कर सकती है, तो उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे 1840 यानी कि 1840 में हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से एक लेजिस्लेशन हुई थी जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री पेपर्स एक्ट 1840, और उसमें कह दिया गया था कि जो भी कार्रवाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगी पार्लियामेंट में और वो पार्लियामेंट की अपनी मकासद के लिए होगी, फॉर द आइज़ ऑफ द पार्लियामेंट होगी, उसमें उसको एब्सोल्यूट प्रिविलेज हासिल होगा। उसके अंदर अदालत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती है। ये बाकायदा तौर पे फिर लेजिस्लेशन आ गई थी 1840 में ब्रिटेन में। अच्छा, वो जो रिपोर्टर का पब्लिशर का नाम था थॉमस हैंसेड। आज तक जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है ना जी, जो डिबेट्स होती हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस बिल के ऊपर हुई है, उसको जो रिकॉर्ड होता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड होता है डिबेट्स का जितना भी, उसको हैंसेड बोलते हैं। यानी कि वो वहाँ से उस बंदे के नाम से उन्होंने अपने तमाम ये जो सीक्रेट रिकॉर्ड है, डिबेट्स होती हैं, किसने क्या कहा, कार्रवाई क्या, रिकॉर्ड क्या है, वो सारा कुछ वॉट एवर हैपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको बोलते ही वो हैंसेड है। तो ये कानून तय हो गया 1840 में बरतानिया में कि जो हैंसेड है, यानी कि जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, उसके जो डिबेट्स हैं वो क्लासिफाइड हैं, वो सीक्रेट है, उसमें उसको एब्सोल्यूट प्रिविलेज हासिल है, उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती है, उसकी बुनियाद पर अदालत कोई केस नहीं चला सकती है, ना उसको मंगवा सकती है। अब ये 1840 में जो ब्रिटेन में सेटल हुआ, इसी तरह दुनिया की और जमहूरियत जो हैं उनमें भी सेटल हुआ। वहीं से इसका स्पिरिट है जो आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट and no member shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the parliament। यानी कि वो कह रहे हैं कि हर मेंबर जो है मजलिस शूरा का, पार्लियामेंट का, वो लाइबल नहीं हो सकता किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग्स में, अदालत में, अपने किसी भी ऐसे बयान के हवाले से या अपना वोट एक्सरसाइज करने के हवाले से जो कि उसने पार्लियामेंट के अंदर किया। एंड नो पर्सन शैल बी सो लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मजलिस शूरा ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग। से देखें, हमें पब्लिकेशन की भी बात आ गई जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। यानी कि आर्टिकल 66 के अंदर ये इस्टेब्लिश कर दिया आइन में पाकिस्तान के कि ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्सरसाइज करता है, मिसाल के तौर पे कोई स्टेटमेंट देता है ऐसी,
तो उसको मुकम्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, ठीक है। दूसरा ये है कि कोई अदालत उस हवाले से कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकती, उसको तलब नहीं कर सकती, कोई पब्लिकेशन पार्लियामेंट में हो जाती है। अब ये बिल भी है, पब्लिश ही हुआ है ना मिसाल के तौर पे, और फिर ये एक्ट बन गया, तो ये भी पब्लिकेशन है और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हुआ है। इसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं बनाई गई हैं कमेटियों ने, मिसाल के तौर पे लॉ मिनिस्ट्री की कमेटी ने या ह्यूमन राइट्स या फलाना, जो भी कोई पेपर्स हैं, कोई वोट किसने इस हवाले से किया और कोई प्रोसीडिंग्स हैं, वो कुछ भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके अपने आइन का कह रहा है। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जितना रिकॉर्ड है वो अदालत से शेयर किया जाए, वो आर्टिकल 66 से मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट इसको तलब नहीं कर सकता है। और बेहतर यही है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट आगे ना जाए, क्योंकि अगर वो आगे जाएंगे तो फिर ख्वाजा आसिफ की जो आज की तकरीर है उसका वाला मैंने आपको दे दिया। वो कहते हैं कि जजों की भी जो आपस की डिस्कशन है इजलास में जो हुई है, वो 3-2 वो 4-3 वो भी हमारे सामने रखें। 15 लोग हैं आपस में झगड़े हैं, 15 लोग अपना इख्तलाफ हल नहीं कर सकते, हमसे पूछते हैं, हमें ये कहते हैं, वो सारी चीज़ें वो कहेंगे और सियासी तौर पर मज़ीद खुले खेलेंगे। क्योंकि सियासतदान तो आपको पता है कि पब्लिक लाइमलाइट में, मीडिया में, जलसों में, जुलूसों में, तकरीरों में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जज साहिबान जो होते हैं उनका सिर्फ कलम बोलता है फैसलों के ज़रिए से, या वो रिमार्क्स दे सकते हैं आजकल के ज़माने में। तो जजेस जो है वो सियासतदानों का इस एतबार से, इस हवाले से, इस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो मुनासिब भी नहीं है और वो आइन की मंशा के मुताबिक भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा कि रिकॉर्ड मंगवा लें, ये गलत है, आर्टिकल 66 से भी मुतसादिम है और ब्रिटिश लॉ से मैंने आपको मिसाल दे दी उससे भी मुतसादिम है। अब हम आ जाते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ किया। ख्वाजा आसिफ ने बोला दें जी हमें रिकॉर्ड, इनका रिकॉर्ड दें, इजलास में इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सारा रिकॉर्ड हमारे सामने। अब उस पर आर्टिकल 68 क्या कहता है? वो ये कहता है जी, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्डक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। यानी कि कोई भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को सरअंजाम करते हुए जो भी उसका कॉन्डक्ट है, यानी कि जो भी उसने डिस्कशन की है विद इन दी कमेटी रूम या इजलास में, या जज साहिबान ने आपस में बैठ के उसके ऊपर कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 68 कह रहा है, ये आर्टिकल 68 कह रहा है, ठीक है जी, कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन। तो जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वो भी गलत है, वो भी गैर आइनी है, उसकी भी कोई आइनी जवाज़ नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, मैंने आपसे पहले भी कहा वो भी गलत है आइनी तौर पे, और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं वो भी गलत है। एक और आर्टिकल 69 वो भी बात करता है कि अदालतें जो हैं वो मजलिस शूरा की प्रोसीडिंग्स के अंदर इंक्वायरी नहीं कर सकती हैं। ये भी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। वो कहते हैं द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। मिसाल के तौर पे आपने जो डिबेट मंगवाई है, रिकॉर्ड मंगवा लिया आपने कि जी ये भेजे हमें, हम देखें किसने क्या कहा था, मिसाल के तौर पे उसमें कोई इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर भी है, उसके बावजूद अदालत के पास आइनी तौर पे ये इस्तेहकाक ही नहीं है कि वो इसके अंदर इंक्वायरी करें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो फिर क्या कर सकती है अदालत? सवाल ये है, अदालत वो कर सकती है जो अदालत ने किया है, यानी कि पार्लियामेंट का अपना बिजनेस है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो क्लासिफाइड भी है, वो कॉन्फिडेंशियल भी है, वो सीक्रेट भी है, वो प्रिविलेज्ड भी है, ठीक है। पार्लियामेंट सॉवरेन भी है, पार्लियामेंट सुप्रीम भी है। लेकिन जब पार्लियामेंट कोई कानून बना दे, अगर वो गलत बना दे, तो फिर जुडिशल रिव्यू में अदालत उसको जो है देख सकती है और उसका रिव्यू कर सकती है, और फिर अगर उसे लगे वो आइन से मुतसादिम है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, और जब तक केस का फैसला नहीं होता उसको स्टे कर सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है। अब भी 8 मई की तारीख डल गई है, 8 मई की तारीख डल गई है, सुप्रीम कोर्ट उसको कर चुका है। ये अदालत का इस्तेहकाक है, और ये किसी तरह से आर्टिकल 69 या 66 से मुतसादिम भी नहीं है। तो ये कानूनी तौर पर पोजीशन है। क्योंकि बहुत डिबेट हो रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। आई होप कि इससे कोई क्लैरिटी आई होगी और हमारे सियासतदान भी कोई कानून इस हवाले से अकॉर्डिंगली फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, और हमारे इदारे भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।